नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु के महाउपाय में। अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग दीपक के इन नियमों को नहीं जानते। दीपक को हमेशा भगवान का नाम लेकर के ही जलाना चाहिए। आइए जानते हैं कि दीपक से मिले संकेतों के बारे में। क्या आपके घर में जलता हुआ दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर उसमें घी और आधी जली बाती बच जाती है? क्या आपके दीपक की जो बाती है उस पर फूल तो नहीं बनता है? और दीपक की बाती पर फूल बन जाने से इसका क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बुझ जाने का क्या संकेत होता है? कहीं आपके जीवन में परेशानियों की वजह से आपके जलाए दीपक तो नहीं, जो दीपक से जुड़ी तो नहीं है? आप पहले से जले हुए दीपक को तो नहीं जलाते हैं? दोस्तों, क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अगर आपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय ये गलतियां कर दी हैं तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना भी अलग अलग संकेत ही देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक हमारे देखिएगा, सुनिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप ऐसी ही जानकारियाँ चाहते हैं तो वास्तु दोष के महाउपाय को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेतों के बारे में। अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज़्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है, या फिर उसमें फूल बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे दीपक में फूल बन रहा है, इसका सीधा मतलब क्या होता है। दीपक में फूल बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत दिए कि बाती में बने हुए फूल के माध्यम से दे देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, आपके दीपक की बाती में से एक ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलने से कुछ खास नियम भी जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए इन नियमों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इससे जुड़े कुछ नियमों के बारे में बात करते हैं। अगर आप भी पहले से जले दीपक जो जले हुए होते हैं उसमें बाती लगाते हैं, या पहले से जले हुए दीपक में बाती उसी में रख कर जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज़ हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके घर आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी का कहना है कि अगर आप जिस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उस दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में ही ज्योति लगाते हैं और जो दीपक सिद्ध होता है वो सिद्ध हो जाता है। जिस दीपक में आप ज्योत जलाते हैं तो उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है, और साथ ही आप भी जो दीपक जलाते हो तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। और तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रख करके जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाएंगे उतनी बार उस दीपक को साफ करके ही बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उसको बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावटें आती हैं। और गुरुजी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 20 साल तक आप उसी दीपक को जलाएं
और अपने दीपक को सिद्ध हो जाने दें। और अगर आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो आपके अपने घर में कोई रोगी या बीमारी है या कोई लंबे समय से बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को शुद्ध पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद उस पानी को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए, तो इससे वो रोगी ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा और साथ ही वो चलने फिरने लगेगा। और इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था तो वो भी ठीक हो जाएगा। और क्योंकि उससे उसमें ना जो सभी देवी देवताओं की शक्ति आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी को बार बार नज़र लगती है या उसको कोई बुरी नज़र लगी हुई है, साथ ही आपके व्यापार को भी किसी की नज़र लगी है, आपका धंधा आपका काम अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगो करके डाल दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपनी दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वो वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की पूजा होती है वो भी वस्तु में समा जाती है। और कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप दीपक को बदलें, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंकें, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर ही रखें, क्योंकि वो दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किए हुए दीपक की शक्ति आ जाती है, उससे सकारात्मक ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले ये देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और या फिर बीमारी का संकेत होते हैं, या बीमारी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी जगह पर पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि आपकी बातें पूरी जली हो और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है ये चीज़ें। और वही अगर आपके घर में मंदिर में दीपक की बातें पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वो आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। तो उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं और आप जिस भगवान को मानते हैं उनका नाम लें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि एक वातावरण में ही एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देविया शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो बुरी शक्तियाँ हमेशा यही कोशिश करती रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बातें पूरी नहीं जल पाती। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले ये प्रार्थना करनी है कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपसे दूर हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार अगर आपका दीपक जलता बुझता है और ये लक्षण बार बार दिखाई देते हैं तो एक गंगा जल का उपाय और भी कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको करना क्या है कि गंगा जल से घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है।
गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है। और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए दीपक के घेरे में दीपक को रखेंगे तो आपकी ऊर्जा को किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं आने देगा, और साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी। तो ये थी दीपक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, क्योंकि दीपक हमें बहुत संकेत देते हैं। हमारे घर का, हमारे घर परिवार का, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के सभी संकेत एक दीपक हमें देता है। इसलिए दीपक के द्वारा जुड़ी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी और भी जानकारियाँ जब हम आपके सामने लेकर के आएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन आए और आप जाकर के जल्दी से उस जानकारी को हासिल करें और अपने स्वास्थ्य, अपने घर परिवार की रक्षा करें। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय शिव शंभो।